नमस्कार, जन भारत समाचार में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुखद यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले रेलवे सुरक्षा बल के सफल प्रयासों के बारे में। इसके साथ ही विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में आज बात करेंगे पुणे डिवीजन की वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त प्रियंका शर्मा से और उनसे जानेंगे रेलवे में महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में क्या विशेष पहल व कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार मैम, जन भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि रेलवे पुणे डिवीजन में महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में आपके द्वारा क्या क्या विशेष पहल उठाए जा रहे हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल एज एक यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो रेलवे सुरक्षा बल में जो मुखिया हैं DGRPF, वह नई दिल्ली में बैठते हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो हेडक्वार्टर से बनाए जाते हैं। तो उसी में से एक प्रोग्राम है मेरी सहेली, जो सिंगल जो महिला यात्रा कर रही होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में, ये उनके लिए बनाया जाता है। मेरी सहेली के तहत एक टीम बनाई जाती है डेडिकेटेडली, उनको टैब दिया गया है, उनको पैसेंजर रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है उससे लिंक किया गया है। तो उस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में जो भी पाया जाता है कि कोई भी महिला यात्री अकेली ट्रैवल कर रही है, तो मेरी सहेली टीम को उसका डिटेल्स पहुंच जाती हैं कि ये महिला यात्री इस सीट पे अकेली ट्रैवल कर रही है। तो जैसे अगर पुणे स्टेशन पे कोई महिला यात्री को ट्रेन है जो जा रही है, तो पुणे डिवीजन की जो टीम है वो उससे मिलेगी, उसको अपना नंबर शेयर करेंगी, उनको अपनी डिटेल शेयर करेंगी, उनको बताएंगी कि आगे की जर्नी में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे नंबर पे या 139 जो रेलवे हेल्पलाइन है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये मैसेज उस महिला यात्री की डिटेल नेक्स्ट स्टेशन को कम्युनिकेट किया जाएगी RPF को, ताकि नेक्स्ट स्टेशन की RPF की जो मेरी सहेली टीम है वो उनको अटेंड करे। तो ये एक एंड टू एंड प्रोग्राम है जिसमें जो सिंगल महिला जा रही है वो सुरक्षित महसूस करे और उसको यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो समस्या का उसके पास तुरंत एक निवारण हो। तो ये मेरी सहेली हेडक्वार्टर के लिए है। और फिर हमारे कुछ ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भी रेलवे बोर्ड द्वारा ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, जिसमें हम 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो भी बिछड़ गए हैं या फिर किसी कारणवश अपने घर से भाग गए हैं, उनको हम लोगों की जो RPF की यूनिट होती है स्टेशन पे, वो उनको रेस्क्यू करती है। स्टेशन पे एक चाइल्ड हेल्प डेस्क बनाया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा गवर्नड होता है। हमारी जो यूनिट है वो उन बच्चों को उनको देती है, दोनों मिलके फिर CWC चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सुपुर्द किया जाता है। वो उन बच्चों को चाइल्ड होम में भेजते हैं और काउंसलिंग करते हैं। अगर बच्चा घर से भाग के आया है तो पेरेंट्स और बच्चे की काउंसलिंग होती है, फिर बच्चे को वापस लौटाया जाता है। जो बच्चा लावारिस है उसको उस चाइल्ड होम में फिर रखा जाता है परमानेंट बेसिस पे, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। एक तेजस्विनी टीम, तेजस्विनी पथक टीम, जो कि पुणे मंडल की अपनी एक पहल है जो हमने बनाई है। हमने यह सोच के बनाई है कि जो भी महिलाएं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही हैं, जो महिला डिब्बा उनके लिए रिजर्व है जिसमें वो सुरक्षित होकर यात्रा करना चाहती हैं, लेकिन उसमें पुरुष यात्री ट्रैवल करते हैं जो उनको असहज महसूस कराते हैं, तो रेलवे में रेलवे एक्ट 162 के अंडर जो महिला डिब्बा सुरक्षित है उसमें अगर पुरुष यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। तो हम जो हमारी तेजस्विनी टीम है वो महिला डिब्बा चेक करती है। कोई पुरुष यात्री पाया जाता है तो पहले तो उनको समझा के दूसरे डिब्बे में भेजा जाता है। अगर वो आनाकानी करते हैं तो 162 के अंडर रेलवे एक्ट में केस दर्ज किया जाता है, इसमें कानूनी कार्रवाई होती है। फिर हमारी यही जो टीम है तेजस्विनी टीम, जो महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं, इन्होंने अपना एक WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है। हमारे पुणे मंडल में जो 124 महिला यात्री हैं जो रेगुलर ट्रैवल करती हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, वो उसका पार्ट है। तो वो उससे क्या है कि 2 वे कम्युनिकेशन है। तो वो हमें कई सारे इनपुट भी देते हैं कि शराब का या कोई पिया हुआ है या कोई इस तरह का असामाजिक तत्व ट्रैवल कर रहा है, तो वो हमें उनको इनपुट देती है। तो तेजस्विनी टीम उनको जाके अप्रीहेंड करती है। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है हमारा, जिसमें हमारे जो कस्टमर है वो भी हमें इनपुट दे रहे हैं और वो हम अपनी जो सर्विसेज है उनको कैसे बेहतर कर सके। तो ये तेजस्विनी टीम जो पुणे मंडल में बनाई गई है। और जो पहली मेरी सहेली है, मेरी सहेली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए, ये रेलवे बोर्ड का मेरी सहेली का मतलब है कि जो सिंगल महिला यात्री जो ट्रैवल कर रही है वो असहज ना महसूस करे,
उसको ये ना लगे कि मैं अकेली हूँ, उसके आसपास वालों को ये ना लगे कि ये अकेली है तो उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। और जब यात्रा के दौरान किसी महिला को असहज महसूस हो तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? रेलवे में एक हेल्पलाइन नंबर है 139। आपको कोई भी किसी भी महिला यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि वो इमीडिएटली 139 पे अपना कंप्लेन लॉन्च करें। ये 139 मोबाइल वो है, एक हमारा रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, उसका आप अपना कंप्लेन लॉन्च कीजिए, आपकी जो भी कंप्लेन है वो कस्टमर केयर पे पहुंच जाएगी और आपका नेक्स्ट स्टेशन पे जहां भी ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी वहां पे आपको अटेंड किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं तो जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है रेलवे का स्टाफ, टीटी या फिर आरपीएफ की एस्कॉर्ट पार्टी, वो आपको इमीडिएटली अटेंड करेगी। तो ये 139 में आपकी कंप्लेन, मैं आपको अश्योर कराती हूँ, आपने कंप्लेन लॉन्च करी 10 मिनट के अंदर आपका निवारण इसमें होता है। इसमें फीडबैक सिस्टम भी है। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो आप एक अनसेटिस्फैक्टरी फीडबैक दीजिए, फिर आपसे जो हमारा सेंट्रल वो है, जो हेल्पलाइन में जो सदस्य बैठते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या रहा कि आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। ये भी एक सिस्टम इंप्रूवमेंट का प्रोसीजर है, क्योंकि आपके जो फीडबैक की मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे की जाती है, डिवीजन द्वारा, जोन द्वारा और मंत्रालय द्वारा भी। मैम, आपने बताया तेजस्विनी पथक पुणे डिवीजन के लिए स्पेशली है, तो वो किस तरह से काम करती है? तेजस्विनी पथक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेल मदद का डाटा उठाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसकी भी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं कि उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी हमारे कस्टमर के द्वारा, उस पर हम एक्ट करते हैं। और दूसरा, मैं रेल मदद का डाटा उठाती हूँ। रेल मदद हमारी कंप्लेंट होती है तो उसमें मुझे पता चलता है कि इस ट्रेन में न्यूसेंस ज्यादा हो रही है, इस ट्रेन में महिला डिब्बों में पुरुष यात्री ज्यादा कर रहे हैं, तो तेजस्विनी पथक एज अ एम्ब्यूश वहां जाता है, चेकिंग करता है, उस पर एक्शन लेता है। और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चल रहा है, ये दो माध्यम से तेजस्विनी पथक अपना डेली का जो शेड्यूल फॉर्म करता है। और मैम, पुणे डिवीजन के आसपास जितने रेलवे स्टेशन आते हैं उसमें जो हॉकर्स, जो अवैध हॉकर्स होते हैं या फिर भीख मांगने वाले जो रैकेट्स है, उनके लिए आप क्या योजना बनाती हैं या फिर वो कम करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, ये जो हॉकर्स हैं, जो भी अनऑथराइज्ड हॉकर्स हैं, जो ट्रेन में ऑथराइज नहीं है और कुछ सामान बेच रहे हैं, ये एक तो ये है कि रेल का बिजनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा है क्योंकि इनका जो खाना है वो किस क्वालिटी का, उस पर कोई चेक नहीं है। तो मुझे अब मेरे पास दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो रेलवे एज अ सर्विस लूज कर रहा है, दूसरा है कि जो रेलवे के पैसेंजर है उनको घटिया खाना मिल रहा है जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है। तो इसलिए हम इस पे रेलवे में एक्ट है जो 144 सेक्शन है उसका, उसके तहत इस पे कार्रवाई करते हैं। तो हर रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे आरपीएफ की चौकी है बनी हुई है, उनको एक उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो इस तरह के अनऑथराइज्ड वेंडर को पकड़े। इस टाइम भी हमारी कॉन्टिन्यूअस ड्राइव चलती है जिसमें हम एम्ब्यूश चेक भी करते हैं, प्लेटफॉर्म की चेकिंग भी होती है, ट्रेन की चेकिंग्स भी होती है, जिसमें कोई भी अगर हॉकर पाया जाता है तो उसके डिटेल्स चेक किए जाते हैं। कमर्शियल डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी योजना बनाई है कि इन लोगों को जो स्मार्ट कार्ड दिए हैं, तो जिस स्मार्ट कार्ड जो ऑथराइज्ड हॉकर का है वो स्कैन हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हर आरपीएफ के पास एक मोबाइल में एक ऐप है जिससे मैं वो स्कैन कर सकती हूँ, मुझे पता चलेगा कि ऑथराइज्ड है कि नहीं है। तो देन एंड देयर हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली मैम क्या होता है ना, बीच में अगर पुणे स्टेशन से ट्रेन खुलती है, बीच में लोग बहुत सारे वेंडर्स घुसते हैं। हाँ, तो बहुत सारे वेंडर घुसते हैं, तो इसका भी हम लोगों ने क्या किया है कि रेल मदद पे आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो रेल मदद पे इसकी भी शिकायत आती है। तो जैसे जैसे हमें जो ट्रेंड पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पेशल टीम्स हमने अपना बनाया हुआ है जो जाके एम्ब्यूश चेक करती है इन लोगों के ऊपर और उन पे कार्रवाई की जाती है। मैम, महिला सुरक्षा से संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती आपको रेलवे डिवीजन में क्या फेस करना पड़ रहा है या क्या सबसे बड़ी चुनौती लग रही है? देखिए, रेलवे का क्या है कि रेलवे एक चलता हुआ वो है, वाहन है जो अगर मैं पुणे स्टेशन को अगर मैं उसकी एंट्री एग्जिट क्लोज कर देती हूँ, लेकिन पुणे के चलते ही फिर ट्रेन जा रही है, ऐसे छोटे स्टेशन पे भी रुक रही है जहाँ पे हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके और एक मूविंग, ये जो क्राइम है इसका मूव कर रहा है। तो जो सबसे बड़ी हमारी चुनौती यही होती है कि हम कैसे अपने एंट्री एग्जिट को क्लोज रखें ताकि कोई असामाजिक तत्व इसमें ना आए। तो इसीलिए जो रेलवे एक्ट में जो इस तरह की कार्रवाई की जाती है कि जो भी असामाजिक तत्व आ रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करके उसको साफ करते जाएं। दूसरा हमारा एक ये होता है कि जो यहाँ का जो क्रिमिनल है वो लोकलाइज नहीं है। क्रिमिनल भी यहाँ पे जो पैसेंजर के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। जो चोर है कई बार वो भी टिकट लेके जा रहा है और जो फॉलो पैसेंजर्स हैं
उनसे भी कई बार फेलो महिला पैसेंजर को खतरा हो जाता है, क्योंकि उनको भी फिर चेक करना। तो इसीलिए जो हम लोग जो महिलाएं होती हैं उनसे हमने ऐसी स्कीम्स बनाई हुई है कि 139 हमारी है, मेरी सहेली है, कि आप जब भी किसी भी टाइम, ये 24 घंटे वर्क करती हैं, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम फेस हो आप तुरंत 139 पे कॉल कीजिए, 10 मिनट के अंदर आपकी इस पे एक्ट किया जाता है, क्योंकि आप एक मूविंग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। तो इसके लिए चुनौती यही रहती है कि हमें निरंतर प्रयास करना है, लेकिन इसके लिए हमने सिस्टम में चीजें भी बनाई हुई हैं। तो महिला यात्रियों से अनुरोध है कि आप उनका प्रयोग कीजिए। आपको कुछ अनसेटिस्फैक्टरी लगता है तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम अपने सिस्टम को सुधार सकें। और मैम जो बड़े स्टेशन है, जैसे पुणे स्टेशन बड़ा है, बट जो छोटे प्लेटफॉर्म से उसमें सुरक्षा के संदर्भ में थोड़ी कमियां देखी जाती है, पाए जाते हैं। लोग आसानी से वहां घुस सकते हैं, निकल सकते हैं। जितने लोकल लोग हैं या फिर उनको परेशानी होती है कि लोकल ट्रेन आ रहे जा रहे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो छोटे स्टेशन होते हैं उन पे हर पे, अभी जैसे पुणे मंडल में 12 थाने हैं, सिक्योरिटी के उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अगेन ये फीडबैक सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे हर कोई भी छोटा भी स्टेशन होगा वो किसी थाने के अंडर आता है, तो जो थाने का जो इंचार्ज है, जो उसका ड्यूटी ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी होती है कि वहां जाके रैंडम चेक करे। और एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है रेल आरपीएफ की, जो कि इस तरह के छोटे स्टेशन या जो इन स्टेशनों के आसपास से फीडबैक लेती है इंटेलिजेंस का। यहाँ पे कोई भी रोष उत्पन्न हो रहा है या भी कोई भी समस्या है, वो उसको बताया जाता है, और वहाँ जो हेडक्वार्टर यूनिट्स होती है वो जाके वहाँ पे एम्बुश चेक करती है। दूसरा है, हमारे पास एक ट्रेन एस्कॉर्टिंग का फिनोमिना होता है। तो रेल, जैसे अगर मैं पुणे मंडल की बात करूं तो 40 ट्रेनें हम लोग एस्कॉर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अपने पूरे जुरिडिक्शन में ट्रेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो वो छोटे स्टेशन पे भी जा रही है, तो वहां भी वो ट्रेन के अंदर सुरक्षा है। तो उस एस्कॉर्ट के माध्यम से भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वो असुरक्षित ना महसूस करें। उनको सुरक्षा की कोई भी समस्या आती है तो वो तुरंत वो एस्कॉर्ट से साझा करें। अगर उनको 139 की जानकारी भी नहीं है तो इस माध्यम से हम एस्कॉर्ट के माध्यम से भी हम सुरक्षा में मुहैया कराते हैं। और मैम, रेलवे सुरक्षा को लेकर लोग ज्यादा अवेयर हो, यात्री या महिलाएं स्पेशल या बच्चे ज्यादा अवेयर हो, इसके लिए आपकी क्या पहल योजनाएं चला रही हैं आप? देखिए, हम लोगों का सोशल मीडिया पे आरपीएफ की अपनी एक प्रेजेंस है, हम लोगों का अपना एक एक्स पे भी हम लोगों का हैंडल है, हम लोग फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, फू पे भी है, यूट्यूब पे भी है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेली का हम एक्स पे अपना ट्वीट करते हैं, जिसमें हम लोग अपने अवेयरनेस कैंपेन भी ट्वीट करते हैं, अपना गुड वर्क भी ट्वीट करते हैं, और हम लोग उसमें वीडियोस भी ट्वीट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे साथ जुड़े और हमारे जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जाने। आरपीएफ अवेयरनेस कैंपेन भी करता है, जैसे स्टोन पेल्टिंग के रेफरेंस में हम स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, पंचायत में जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक भी समय समय पे करते हैं। आने वाले महिला दिवस के आयोजन में हमने पुणे स्टेशन पे एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया है 8 मार्च। हाँ, 8 मार्च को, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक लेते हैं, वुमेन सेफ्टी का लेंगे, एसीपी का लेंगे, क्राइम अगेंस्ट पैसेंजर्स का लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के अपने स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है, अवेयरनेस कैंपेन है, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस है और नुक्कड़ नाटक है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी जो भी हमारे सिस्टम है उनको हम डिसिपेट करें सोसाइटी में। मैम, सोशल मीडिया के थ्रू तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कनेक्ट, यस, तो इसीलिए हम लोग पत्रकारों के थ्रू भी कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों के बहुत सारे, हम अपनी गुड न्यूज को न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, अपने 139 का प्रचार करते हैं, नुक्कड़ नाटक का मैं स्टेशन पे जाके नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। स्कूलों में हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यूअस चलता है। हमारी पोस्ट की जो यूनिट है वो स्कूलों में जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हैं, ताकि बच्चों से उनके पेरेंट्स को भी वो अवेयरनेस आए। और मैम, आपने बताया मेरी सहेली और तेजस्विनी पथक, इन बहुत सारे ऐसे रेलवे के योजना है जो रेलवे में महिला सुरक्षा के संदर्भ में चलाए जा रहे हैं। तो इस योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा है और इसका क्या फीडबैक आपको मिल रहा है महिलाओं? मेरी सहेली में लगभग अब तक 2000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला है, जिन्होंने अपना पॉजिटिव फीडबैक हमसे शेयर किया है, जिससे उन्होंने बताया है कि वो कितना कंफर्टेबल फील कर रही हैं। और जो तेजस्विनी में है, अगर मैं जनवरी से और अब फरवरी के डाटा की बात करूं तो लगभग हमने 200 लोगों को अप्रीहेंड किया है जो महिला डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, और हमारे पास सेटिस्फैक्टरी फीडबैक आया है उन महिलाओं का, और आगे भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। और मैम, आरपीएफ में महिला भर्ती ज्यादा हो, इसके लिए सीआरपीएफ की क्या योजना है? मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो सीएपीएफ में आरपीएफ है, जो इकलौती सीएपीएफ का वो है जिसमें 10% महिला
हमारी पर्सनल भर्ती हो रखी है। और हमारे जो DGRPF है उनकी योजना है कि इस 10% को 30% बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें कोशिश की जाती है कि वो जो महिलाओं का नंबर है वो इंक्रीज हो। तो हमारा आज की डेट में भी हम लोग 10% पे हैं और बाकी CAPF 2% या 4% पे हैं। तो हम ऑलरेडी उनसे ज्यादा पे हैं। और हमारी रिक्रूटमेंट पे एक पॉलिसी मैटर होता है जो हमारा हाईएस्ट ऑफिस इंश्योर करता है कि रिक्रूटमेंट पे उस तरह का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बना के महिलाओं का नंबर बढ़ाया जाए। क्योंकि महिला इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, आना नहीं चाहती, या उनका जो पर्सनल है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला का इन्वॉल्वमेंट इस क्षेत्र में अधिक हो? देखिए, पुलिस, अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस एक हार्ड ड्यूटी है, पुलिस एक फिजिकली स्ट्रेनस ड्यूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुलिसिंग में, क्योंकि अगर मैं RPF की बात करूं तो जो हमारा जो कस्टमर है वो रेलवे पैसेंजर है, और जो रेलवे पैसेंजर है उसमें 50% महिलाएं भी होती हैं, उसमें 20% बच्चे भी होते हैं। तो ये जो 70% लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको एक सॉफ्ट पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। उसके लिए एक महिला जो यात्री है वो एक महिला पुलिस से ही कंफर्टेबल फील करती है। तो हम लोगों ने जैसे सिस्टम बनाए हुए हैं पुलिसिंग के, स्मार्ट पुलिसिंग के, जिसमें फिजिकल आपको ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और जब आप फील्ड में भी होंगे तो आपको असिस्ट करने के लिए इस तरह का सिस्टम्स भी है कि वो बहुत हार्ड ड्यूटी नहीं है, दैट इज मोर ऑफ अ ब्रेन ड्यूटी। ओके। तो आपको दोनों मिक्स हैं और आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको एक कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है। तो जो आपके फिजिकल बैरियर होते हैं ना, वो आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू कम हो जाते हैं। आपको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो महिलाएं ऑलरेडी फिर कॉन्फिडेंट फील करती हैं जब वो 1 साल बाद वर्दी पहन के उतरती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप RPF की भर्ती में आइए, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप ट्रेनिंग भी मिलेगी, और आप अपने बाकी जो समाज की महिलाएं हैं उसको और भी बेहतर तरीके से जब आप उनका सहयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बदलाव आया है। और मैम, सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक छोटा सा संदेश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला यात्रियों को या महिलाओं को क्या देना चाहेंगी आप? मैं महिला यात्रियों से अनुरोध करूंगी कि आप जब भी कुछ भी आपको समस्या होती है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो आपके कन्वीनियंस की हो, चाहे वो किसी भी चीज, हाइजीन की हो, रेलवे का सेंट्रलाइज्ड 139 हेल्पलाइन नंबर है। आप प्लीज इसके संपर्क में रहिए और आप दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए और आप सुरक्षित फील कीजिए, क्योंकि रेलवे एज अ यूनिट पूरा प्रयासरत है कि आपकी यात्रा सुखद, मंगलमय और सुरक्षित हो। धन्यवाद मैम। अभी हमने रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के संदर्भ में बात किया वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त प्रियंका शर्मा से, और उनसे जाना रेलवे में महिला सुरक्षा यात्री और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में। जन भारत से जुड़े रहिए और देखते रहिए जन भारत समाचार। धन्यवाद।